हरीश पटेल एक अनुभवी भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1953 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन वर्षों में वह भारतीय सिनेमा में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए हैं, खासकर हास्य और सहायक भूमिकाओं में। हालांकि उनकी ऑन स्क्रीन सफलता के पीछे फिल्म उद्योग में खुद को स्थापित करने की पटेल की यात्रा चुनौतियों और संघर्षों के साथ आई। हरीश पटेल का प्रारंभिक जीवन मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में था। अभिनय के प्रति उनका जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया था और वह प्रदर्शन कला, विशेष रूप से थिएटर की ओर आकर्षित हुए। हालांकि मनोरंजन उद्योग में नाम कमाना आसान नहीं था। उसके लिए उन्हें पहचान पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, अनगिनत ऑडिशन में भाग लेना पड़ा और कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। थिएटर में उनके अनुभव, विशेष रूप से भारतीय मंच समुदाय में प्रमुख हस्तियों के साथ उनके काम ने उन्हें अपने करियर के लिए एक मजबूत नींव बनाने में मदद की। 1980 के दशक में बॉलीवुड में प्रवेश करना आसान नहीं था, खासकर हरीश पटेल जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो फिल्मी परिवार का हिस्सा नहीं था या उद्योग के अभिजात वर्ग से जुड़ा नहीं था। उनकी शारीरिक उपस्थिति और अपरंपरागत लुक ने उनके लिए मुख्य भूमिकाएं निभाना कठिन बना दिया और उन्हें अक्सर हास्य या चरित्र भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जाता था। इन बाधाओं के बावजूद उनका समर्पण और प्रतिभा अंततः चमक गई। पटेल की दृढ़ता का फल तब मिला जब उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में महत्वपूर्ण चरित्र भूमिकाएं मिलने लगीं। उनकी कुछ शुरुआती उल्लेखनीय फिल्मों में मंडी और मिस्टर इंडिया शामिल हैं, जहां उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाईं। हालांकि उनके किरदार अक्सर हास्यपूर्ण थे, पटेल छोड़ने में कामयाब रहे अपने प्रदर्शन से एक अमिट छाप। 1990 के दशक में पटेल कई सफल फिल्मों के साथ प्रमुखता से उभरे, जहां उन्होंने यादगार सहायक भूमिकाएं निभाईं। उन्हें पंथ क्लासिक गुंडा में इबू हटेला के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर प्रशंसक प्राप्त हुए। उनकी विचित्रता, संवाद, अदायगी और कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें ऐसी भूमिकाओं में पसंदीदा बना दिया और वह कई व्यावसायिक हिट फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में अंदाज अपना अपना, मोहरा, गुप्त और जुबैदा शामिल हैं। श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ उनका जुड़ाव, जिन्होंने उन्हें वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में कास्ट किया, ने एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, जिससे साबित हुआ कि वह नाटकीय और हास्य दोनों भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। भारतीय फिल्मों में अपने काम के अलावा हरीश पटेल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब वह ब्रिटिश फिल्म रन फैट बॉय रन में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक जमींदार श्री गोशतदार की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने पटेल को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश किया और उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक अत्यंत सख्त जमींदार के चित्रण के लिए उनकी प्रशंसा की गई। 2021 में पटेल को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म एटर्नल्स में अपनी भूमिका के लिए और अधिक वैश्विक पहचान मिली। उन्होंने कुमैल नांजियानी के चरित्र किंगो के सेवक करुण की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया और इसने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया, एक भारतीय अभिनेता के रूप में अपने करियर में हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। जब अपने निजी जीवन की बात आती है तो हरीश पटेल हमेशा अपेक्षाकृत कम प्रोफाइल बनाए रखते हैं। वह एक निजी व्यक्ति हैं जो अपने पारिवारिक जीवन को लोगों की नज़रों से दूर रखना पसंद करते हैं। हालांकि यह ज्ञात है कि वह अपने पारिवारिक मूल्यों में गहराई से निहित हैं और अपने करियर के साथ साथ उन्होंने हमेशा उन्हें प्राथमिकता दी है। मनोरंजन उद्योग के उतार चढ़ाव के बावजूद पटेल जमीन से जुड़े रहे हैं और अभिनय के प्रति अपने जुनून को जारी रखे हुए हैं। फिल्म उद्योग में हरीश पटेल की यात्रा कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनकी लचीलापन, कड़ी मेहनत और समर्पण की कहानी इस वास्तविकता को दर्शाती है कि टाइपकास्टिंग और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बॉलीवुड जैसे प्रतिस्पर्धी उद्योग में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है।
अपने करियर की शुरुआत में पटेल ने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई और भारतीय सिनेमा पर स्थायी प्रभाव डालने वाले एक प्रिय चरित्र अभिनेता बन गए। मुंबई के स्थानीय थिएटर मंच से लेकर हॉलीवुड के सेट तक हरीश पटेल का करियर पथ उनकी स्थायी प्रतिभा और अभिनय के प्रति जुनून का प्रमाण है।